नमस्कार, संभव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना चोपड़ा और चलिए शुरुआत करते हैं पंजाब हरियाणा समाचार की। बढ़ती महंगाई को लेकर आज कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर एमएलए रंगा के जरिए विरोध प्रदर्शन और रोष जताया गया। रेवाड़ी के मॉडल टाउन स्थित विधायक निवास से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के जरिए बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला सचिवालय पहुंचकर सीटीएम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि आज महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, आम लोगों का जीना दुभर हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह डॉक्टर धीरे धीरे अपनी दोस्त बढ़ाता है, उसी तरह सरकार धीरे धीरे महंगाई बढ़ाकर आम आदमी की कमर तोड़ने का काम कर रही है, जिसे कांग्रेस सहन नहीं करेगी। चिरंजीव राव ने यह भी कहा कि आज उत्तर प्रदेश में योगी का शपथ ग्रहण है, लेकिन ये शपथ ग्रहण पीआर एजेंसी बनकर रह गया है, क्योंकि इस शपथ ग्रहण में उद्योगपतियों और फिल्म जगत के लोगों को शामिल कर उन्हें ये दर्शाया गया है। और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एमएल रंगा ने भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर बढ़ती महंगाई के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जमकर गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने ये भी कहा कि आज बिजली पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। जो सरकार 24 घंटे बिजली देने का वादा करती थी, उसी के राज में आज बिजली के लिए लोग तरस रहे हैं। किसान अपनी खेती ठीक से नहीं कर पा रहा, पानी एक दिन छोड़कर एक दिन आता है, जिसके चलते पानी की भी समस्या बढ़ती गर्मी के चलते अब और मंडराने लगी है। उन्होंने ये कहा कि आज उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह है, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों को शामिल कर सरकार सिर्फ फंडिंग जमा करने का काम कर रही है। सरकार विरोधों के यहाँ पर नारे भी लगाते हुए दिखाई दिए लोग, और साथ ही सड़कों पर उतरकर कांग्रेस ने मौजूदा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। जैसे आप देख रहे हैं, पिछले 3-4 दिनों के अंदर चाहे एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। इसके विरोध के अंदर कांग्रेस पार्टी ने आज विरोध प्रदर्शन पूरे हरियाणा के अंदर किया। जिस तरह से गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपये बढ़ाए गए पिछले दिनों के अंदर, और लगातार 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं 80-80 पैसा करके, जैसे डॉक्टर धीरे धीरे इंजेक्शन ही लगाता वैसे इंजेक्शन लगाने का काम कर रहे हैं। तो हमारा अनुरोध है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से कि जल्द से जल्द जो ये बढ़ाए हुए दाम है इनको कम करें। इस बार पेट्रोल डीजल के हर दिन 80-80 पैसे बढ़ा रही है, हर दिन सिलेंडर के दाम बढ़ा रही है। उस पूरे देश स्तर पर महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि जिला स्तर पर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाए, धरना प्रदर्शन दिया जाए, केंद्र सरकार को जगाया जाए, बीजेपी सरकार को जगाया जाए, और एक ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को भेजा जाए कि इस महंगाई को कम किया जाए, सिलेंडर के दाम कम किए जाए, डीजल पेट्रोल की बेतहाशा वृद्धि है उसको कम किया जाए। आप जिला स्तर के सभी कार्यकर्ता इस बात को लेकर प्रदर्शन करते हुए आप यहाँ उपायुक्त कार्यालय में पहुंचे। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। रेवाड़ी सेक्टर 3 में चौकी पुलिस ने बाइक चोरी करने के मामले में राजीव नगर के मंगल और अलवर जिले के लोकेश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनसे रिमांड के दौरान चोरी की हुई 3 बाइकें बरामद की हैं। पुलिस को दी गई शिकायत में चौकी नंबर 2 निवासी सुधीर ने कहा कि 20 मार्च को वो किसी कार्य में रेवाड़ी आया था और उसने अपनी बाइक नेहरू पार्क के सामने खड़ी की थी। जब वो वापस आया तो बाइक गायब मिली। पुलिस ने उसकी शिकायत पर मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश करने के 1 दिन के लिए उसे रिमांड पर लिया था। वहीं रिमांड के दौरान उनसे चोरी की गई 3 बाइक भी बरामद की गई है। वहीं आपको बता दें कि गुरुवार को उन्हें अदालत में पेश करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। तो आपको बता दें कि बाइक चोरी की ये घटना है और बाइक चोरी करने वाले दोनों लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि जहां रेवाड़ी में एक शख्स अपनी बाइक खड़ी करके गया और उसके बाद उसे अपनी बाइक उस जगह पर खड़ी हुई नहीं मिली, और उसके पीछे इन 2 लोगों का हाथ बताया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि जब इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, उसके बाद पुलिस की तरफ से इनकी गिरफ्तारी भी की गई है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस गिरफ्तारी के बाद इन्हें अदालत में पेश भी कर दिया गया और साथ ही साथ इनकी रिमांड भी हासिल की गई, और जो तमाम जो वारदातें अंजाम दी गई उसके बारे में भी जानकारी हासिल की गई। ये 21/3/2022 को एक ब्रास मार्केट से मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। तो
हमें 22 तारीख को मुखबरी मिली, तो हमने ये 2 चोर पकड़े थे, एक लोकेश और मंगल, दोनों राजीव नगर के रहने वाले हैं। तो इन चोरों को पकड़ लिया। इनसे 23 तारीख को कोर्ट में पेश किया और 1 दिन का पुलिस रिमांड लिया था। इनसे अब 3 मोटरसाइकिल। वहीं झज्जर के गांव तालाब निवासी प्रवीण नामक युवक ने तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस के मुताबिक प्रवीण दिमागी रूप से परेशान था और 3 दिन से घर से लापता था। उसके परिजनों के जरिए उसकी तलाश की जा रही थी। परिजनों ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो प्रवीण कुएं में छलांग लगाता हुआ नजर आया। जब कुएं में तलाश की गई तो प्रवीण का शव बरामद हुआ। पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। तो पुलिस की तरफ से मामला दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में आपको बता दें कि इस शख्स ने कुएं में कूद कर जान दी। हालांकि अब बताया ये जा रहा है कि ये शख्स पहले से ही दिमागी रूप से परेशान चल रहा था और इसी की वजह से इस शख्स ने ये आत्महत्या की कोशिश की और उसके बाद उसकी जान भी चली गई और उसके शव को बरामद भी कर लिया गया है। वहीं बहादुरगढ़ के गांव छड़ानी में बीती रात शादी समारोह में हार्श फायरिंग का मामला सामने आया। फायरिंग के दौरान गोली एक 10 साल के बच्चे को लगी। गोली पेट के निचले हिस्से से आर पार हो गई। फिलहाल वो शहर के एक निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। गोली चलाने वाले का अभी पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक छड़ानी गांव में बुधवार की रात को सोमवीर के यहां पर शादी का समारोह था। नाचते वक्त एक युवक ने हार्श फायरिंग की और इसी दौरान वहां मौजूद 10 साल के जतिन के पेट में ये गोली जा लगी। गोली चलते ही आसपास भगदड़ का माहौल भी देखने को मिला। लोगों ने घायल जतिन को संभाला और बहादुरगढ़ के ब्रह्म शक्ति अस्पताल में उसे ले जाया गया। फिलहाल उसका उपचार किया जा रहा है। कल रात को जतिन नाम का बच्चा नाइट में एक बुलेट इंजरी के साथ जिसको हुआ था हादसा गांव छुड़ानी के अंदर, वो ब्रह्म शक्ति संजीवनी अस्पताल में एडमिट हुआ। काफ़ी सिक कंडीशन में था, एक्टिव ब्लीडिंग भी थी और पेशेंट को इमरजेंसी में हमने सीटी स्कैन वगैरह करके ओटी के अंदर लिया तो उसके अंदर इंटेस्टाइन में टीयर थे 3 जगह पे, उनको रिपेयर कर दिया गया है। ब्लैडर इंजरी थी, काफ़ी ह्यूज ब्लड क्लॉट्स थे, रेट्रोपेरिटोनियल ह्यूज हीमेटोमा था और ब्लीडिंग को अरेस्ट कर दिया गया है और पेशेंट अभी रिलेटिवली स्टेबल है। फिलहाल इसी के साथ पंजाब हरियाणा समाचार में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार।